हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों में आज थॉमस हार्डी की बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड कुछ पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ और जो पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो देख लीजिएगा। इनकी शॉर्ट बायोग्राफी है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूरा नाम थॉमस हार्डी है और इनका जो है जन्म हुआ था 1840 डॉर्सेट इंग्लैंड में और डेथ हुई थी इनकी जनवरी 1928 में। और ये विक्टोरियन एज के हैं, सबसे लास्ट फेज के। इनको लास्ट विक्टोरियन भी कहा जाता है। और पहचान इनकी क्या है, ये नॉवलिस्ट एंड पोएट हैं और इन्होंने वेसेक्स में अपनी फिक्शंस को रूरल इंग्लैंड में लिखा है। तो और थॉमस हार्डी एक पेसिमिस्टिक रियलिस्टिक लेखक हैं। उनके उपन्यासों में फेट, नेचर, मैन, सोशल जस्टिस, मैरिज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव दिखाई देता है। और उपन्यासों की आलोचना के बाद उन्होंने पोइट्री को लिखना शुरू कर दिया था। और इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं ये, जैसे टेस्ट ऑफ अर्बरविलेस। इनकी थीम थी फेट, मोरल हिपोक्रेसी और वुमेन ऑपरेशन। और सब टाइटल है प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, ठीक। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, इसमें क्या है, थीम है लव, रूरल लाइफ है, ह्यूमन इमोशंस हैं। और हार्डी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसी से मिली थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये जो हैं इसकी थीम है कैरेक्टर, ट्रेजेडी, फेट। और इसके हीरो हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है, तो ये है माइकल हेंचार्ड हैं। और जूड एब्सक्यूर है, थीम एजुकेशन, इसमें मैरिज लॉ और सोशल क्रिटिसिज्म है। और कंट्रोवर्सल नॉवल है ये विक्टोरियन सोसाइटी में, इसमें काफ़ी विरोध हुआ था। और ये थोड़े से एक्सप्लेनेशन है। टेस्ट और अर्बरविले का इसका थीम है फेट, सोसाइटी, मोरलिटी, वुमेन्स सफरिंग है इसमें। और यह उपन्यास टेस का नाम की एक ग्रामीण लड़की की त्रासदी को दिखाता है, जो समाज के दोहरे नैतिक मानदंडों की शिकार बनती है। और हार्डी ने विक्टोरियन हिपोक्रेसी पर तीखा प्रहार इसमें किया है। और नेक्स्ट है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये है लव, मैरिज और रूरल लाइफ के बारे में। और इसमें बात सेवा होती है, उसके जीवन के बारे में, प्रेम और स्वतंत्रता का संघर्ष दिखाया गया है। और ये हार्डी का पहला सफल उपन्यास था। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये प्राइड, गिल्ट और फेट के बारे में है। और उसके हीरो माइकल हेंचार्ड हैं। इन्हीं के चरित्र के माध्यम से ये उपन्यास बना है। और इनको एक गलती इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल देती है और इसे ग्रीक ट्रेजेडी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ नेटिव, इसकी थीम है नेचर, पीएस, ह्यूमन डिज़ायर। और इसमें एडगन हीथ होता है, स्वयं एक शक्तिशाली पात्र है जो उपन्यास मनुष्य और प्रकृति के टकराव को दर्शाता है, ये रिटर्न ऑफ नेटिव। और जूड एब्सक्यूर है, ये थीम एजुकेशन है, मैरिज है, सोशल रिस्ट्रिक्शन है। हार्डी का सबसे कंट्रोवर्सल उपन्यास है ये, इसमें समाज, विवाह व्यवस्था और संस्था और शिक्षा की व्यवस्था की आलोचना के कारण इसे काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सल रहा है, ठीक है। अंडर द ग्रीन बुट ट्री, अंडर द ग्रीन बुट ट्री, ये सिंपल और रूरल लाइफ है। यहाँ पर हार्डी का हल्का फुल्का आशावादी उपन्यास है ये, जिसमें गांव के संगीतकारों और प्रेम कहानी को दिखाया गया है, ठीक है। और पोइट्री, हार्डी एज अ पोएट, पोएम ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, इसमें है हार्डी की कविताओं को पेसिमिज्म, टाइम, लॉस और फेट इसके प्रमुख विषय हैं।
और उपन्यास छोड़ने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से कविताएं लिखी थीं। और पोएट्री हार्डी पोएम ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, इसमें भी ये रिपीट हो गया ये पॉइंट। और एक एग्ज़ाम का वन लाइनर ट्रिक है, जैसे थॉमस हार्डी नॉवलिस्ट ऑफ वेसेक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हार्डी नोवेल पेसिमिस्टिक है, ट्रेजिक है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल कौन सा था, तो ज्यूड एंड एक्सक्यूर है। स्ट्रॉन्ग फीमेल सफरिंग कौन सी थी, टेस थी, जो टेस ऑफ अर्बरविलेस थी। और इनके राइटिंग फीचर्स कौन से हैं, तो डिटर्मिनिज्म, पेसिमिज्म, ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ, रूरल रियलिज्म है, और स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ नेचर है। सोशल क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी है। और हार्डी का फिक्शनल रीजन क्या है, वेसेक्स। टेस क्या है, ट्रेजिक हीरोइन। ज्यूड एक्सक्यूर क्या है, लास्ट नॉवेल है। और आफ्टर 1895 में मेनली पोइट्री इन्होंने स्टार्ट की। और नेचर एक्टिव फोर्स नॉट बैकग्राउंड। और यहाँ पे क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी किस लिटरेरी एज से संबंधित हैं, तो ये लेटर विक्टोरियन एज से हैं। और हार्डी के फिक्शनल रीजन का नाम क्या है, वेसेक्स है। टेस द अर्बरविलेस सबटाइटल क्या है, इसका सबटाइटल क्या है, प्योर वुमेन है, फेथफुली प्रेजेंटेड। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। टेस को किस प्रकार की हीरोइन माना जाता है, तो ट्रेजिक। हार्डी का पहला मेजर सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा है, पहला फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। और मेयर ऑफ कस्टमब्रिज के प्रोटागोनिस्ट कौन है, तो माइकल हेंचार्ड हैं। हार्डी का सबसे कंट्रोवर्शियल नॉवल कौन सा था, तो ज्यूड एक्सक्यूर है। और इसके बारे में हार्डी को क्या कौन सा नॉवल है, ये लास्ट नॉवल है, ज्यूड एक्सक्यूर। किस नॉवल में एग्डॉन हेथ सेटिंग है, तो ये रिटर्न ऑफ नेटिव में है। हार्डी के नॉवेल्स में नेचर की भूमिका कैसी है, कैसा नेचर है, तो एक्टिव कंट्रोलिंग फोर्स है। हार्डी किस फिलॉसफी से जुड़े हैं, तो डिटर्मिनिज्म, पेसिमिज्म। किस नॉवल में गैब्रियल ऑक कैरेक्टर है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। हार्डी ने नॉवल राइटिंग छोड़कर किस फॉर्म को अपनाया, तो पोएम को, पोएट्री। वेसेक्स पोएम किस जनर बुक है, पोएट्री की है। डायनेस्टिस क्या है, एपिक है, वर्स ड्रामा। हार्डी के नॉवेल का सेंट्रल थीम क्या है, मैन वीएस फेट। टेस किस सोशल इशू को हाईलाइट करती है, वुमेन ऑपरेशन, मोरल हिपोक्रेसी। हार्डी किस प्रकार के नॉवलिस्ट माने जाते हैं, ट्रेजिक रियलिस्ट। हार्डी के नॉवल में मैरिज को कैसे दिखाया गया है, सोर्स ऑफ सफरिंग को। हार्डी की राइटिंग का टोन कैसा है, इनका पेसिमिस्टिक एवं ट्रेजिक है, ठीक। और बच्चों ये मत समझिए कि मैंने समझाया नहीं, कि ऊपर मैं ये सब समझा चुकी हूँ आपको। और दूसरी चीज़, अब मैं इस तरह से आपको ये पढ़ा रही हूँ, इस तरह की वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए रिवीजन होता रहे। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से होगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे है। तो उस हिसाब से मैं आपको रिवीजन के लिए इस तरह की वीडियो लेकर आती हूँ, फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।